माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा रात का सभी लोगों को सुबह की राम राम। पहले ये जानते हैं कि आज के खास विषय क्या है। बच्चों के सर, दिमाग, पेट, पैर, इन सब चीजों के अच्छे स्वास्थ्य को देखने के बिंदु कहाँ है? हाथ पर। बच्चे की प्रतिष्ठा के लिए सूर्य और बच्चे के सरकारी पद को प्राप्त करने के लिए मंगल के योग कहाँ होते हैं? हाथ पर। तो आज स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी, इन तीनों चीजों से संबंधित हम आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो वही मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ। मेष राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं देगा, विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ तनाव से भरा हुआ दिन रहेगा। नजदीकी लोगों से मतभेद भी आपके उभर सकते हैं, एक सावधानी रखिएगा। आज चाकू या पैनी चीजें, नुकीली चीजें, इनके साथ संभल कर काम करें। उपाय क्या करना है आपके उभर सकते हैं, एक सावधानी रखिएगा। आज चाकू या पैनी चीजें, नुकीली चीजें, इनके साथ संभल कर काम करें। उपाय क्या करना है? ओम हनुमते नमः का जप करके काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, पार्टनर से सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। जिंदगी सुख और संतोष की दिशा में धीरे धीरे बढ़ेगी। खुशियां मिलने के योग हैं। व्यापार के लिए भी आज का दिन काफी बेहतर रहने वाला है। एक सावधानी रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करें। उपाय क्या करना है? चांदी के ग्लास में जल पीकर अपना दिन प्रारंभ कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, दिन अच्छा है, उत्साह से आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन काफी अच्छे फल देने वाला है। मानसिक और भावनात्मक शांति दिख रही है। कार्य में उत्साह रहेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन ठंडी चीजों से परहेज करें, खासतौर से ठंडा जल पीने से बचें। उपाय क्या करना है? गणपति जी को हल्दी का तिलक करिए, जुटिए अपने काम पर, वो सब ठीक करेंगे। सबसे पहले जो बात कर रहा हूं मैं, वो बच्चों के दिमाग से संबंधित कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों पर आजकल पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे भी जिस तरीके से बस्ते और विषयों के बोझ तले दबे जा रहे हैं, माता पिता और शिक्षकों की अपेक्षाओं के तले दबे जा रहे हैं, कुचल रहा है जिन लोगों का बचपन, उन बच्चों के दिमाग की बात करता हूं। क्योंकि ये बैठ गया तो कुछ हासिल नहीं होगा और दिमाग पर खासा बुरा असर पड़ रहा है। जो हम बच्चों के अंदर तनाव देखते हैं, गुस्सा देखते हैं, टीचर्स से भाग रहे हैं बच्चे या माता पिता से भाग रहे हैं बच्चे, दोस्तों की तरफ भाग रहे हैं बच्चे, उसका कहीं एक कारण यह भी है कि बच्चों को अपने व्यक्तित्व, अपनी इच्छा, अपने गुण व्यक्त करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए वो बाहर भाग जाते हैं। किसी पे उनके लिए समय नहीं है, जबकि कहते ये दोनों हैं कि उन्हीं के चारों ओर उनकी जिंदगी घूमती है। खैर, अब हम बड़े मसलों को तो हल कर नहीं सकते, लेकिन बच्चों के दिमाग की स्थिति को जरूर बेहतर कर सकते हैं। जरा गौर से दो तीन चीजें देखिएगा। ये वाले पॉइंट्स देखना, बच्चों के ये और ये पॉइंट्स देखिएगा। इन पॉइंट से उस बच्चे के दिमाग की क्या स्थिति है, काफी कुछ आपको ये पता चलेगी। उसके बाद मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखाऊंगा, ठीक है? अब इन 4 विषयों की स्टडी आपको करनी है और प्लस ये इन पॉइंट्स की स्टडी करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि बच्चों का दिमाग कितना प्रखर है और कितना प्रखर करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरी बात आपको ध्यान से सुननी होगी, माननी भी होगी, तब उसका लाभ मिल पाएगा, तब ये बच्चे खुश रह पाएंगे, जिंदगी में बेहतर कर पाएंगे।
कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल, उसके बाद फिर बहुत महत्वपूर्ण बात, यही पॉइंट्स बड़े भी अपने हाथ में देख सकते हैं। कर्क राशि, आपको अपने साथी से प्रेम प्राप्त हो सकता है, उपहार प्राप्त हो सकता है, लेकिन भावुकता की वजह से कहीं कोई गलत निर्णय भी आज हो सकता है और परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक सावधानी रखिएगा, प्रतिष्ठा को लेकर आज बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? मां सरस्वती के 12 नामों को पढ़िए, काम पर जुटिए, लिखाए हुए हैं। सिंह राशि, नाजुक मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। घर के कार्य आपको गुस्सा, बेचैन कर सकते हैं और वृत्त की भागदौड़ भी रहेगी। एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। काला वस्त्र मत पहनिएगा। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, चावल का दान कीजिए, मन को शांत रखिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, वक्त कुछ नया करने को कह रहा है, कुछ अच्छी चीजें जरूर कीजिएगा इस दिन। रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश कीजिएगा इस दिन। कई लोगों से मिल सकते हैं, धन लाभ के भी योग बनते दिख रहे हैं। आज कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए अच्छा दिन है और कोई अच्छा डिसीजन ले भी सकते हैं। सावधानी, भाई या भाई तो ले लोगों से आपका मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? संभव हो सके तो गौशाला की परिक्रमा करें या गाय की परिक्रमा करें, गाय को प्रणाम करें या गाय को भोजन दें, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए, वो सब ठीक रखें। मैं इन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं, बस आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूं है बहुत विशेष। भी आपने सुनी और समझी तो ये निश्चित रूप से आपके घर परिवार को बहुत बेहतरी देगी। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। ये अगर बच्चों के ये 4 पॉइंट, बड़ों के भी, लेकिन बच्चों के विशेष संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। अगर बच्चों के ये चारों पॉइंट्स पिलपिले हैं, ठीक है ना, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और इन पे जल्द पसीना जम जाता है या पसीने की बूंदें दिखने लगती है, बहुत बारीक बारीक सी, तो समझिएगा कि बच्चे के दिमाग को मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसे बच्चों के दिमाग पर यदि हम बहुत लोड डाल देंगे तो उनके दिमाग अप्रोप्रिएट तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चों को सरदर्द की समस्या हो सकती है। अगर ये वाली उंगलियां जो हैं, ये वाले पोर जो हैं, अगर ये हल्का सा नोक आगे से निकली हुई है, बहुत ऐसे चप्टे होते हैं लेकिन हल्की सी नोक आगे की ओर निकल जाती है, जब ये बहुत सॉफ्ट होते हैं तो यहां से बिल्कुल बीचों बीच हल्की सी नोक आगे की ओर निकल जाती है। इस स्थिति में बच्चों के दिमाग का, बच्चों के कफ का, बच्चों की नाक का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी हो जाती है। ऐसे में बच्चों को ठंडी चीजें नहीं देनी है, बादी चीजें नहीं देनी है। बच्चों को गुनगुना जल देना है, बच्चों को ठंडे पेय से बचाना है, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बहुत बचा के रखना है। बच्चों को बर्फ से बचा कर रखना है। रात में आइसक्रीम और दही और चावल तो बिल्कुल निषेध है, अन्यथा इनकी नाक बंद रहेगी या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है और दिमाग उससे कमजोर हो जाता है। कंसंट्रेशन उस बच्चे का बहुत वीक होता है जिसकी नाक की समस्या रहती है, इसकी नाक बंद रहती है। आप एक चीज और देखिएगा, ये उंगली का ये हिस्सा पिलपिला है या हल्की सी नोक बाहर को है, या यहां पर पानी बच्चे के जम जाता है यानी पसीना आ जाता है। आप देखना ऐसा बच्चा बहुत भावुक तो नहीं है, क्योंकि अगर ये भावुक है तो जीवन में आगे बढ़ने में से बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति में करें क्या? अगर है तो है, लेकिन अगर है तो उसे बचना होगा। कैसे बचेंगे? क्या उपाय है इसका? बिल्कुल है इसका उपाय, और बहुत सरल उपाय है। वो उपाय जिससे बच्चे का दिमाग मजबूत होता चला जाएगा और वो दिमाग की समस्या से, स्मरण शक्ति आदि की समस्या से, विचारों के दूषित होने की समस्या से और नाक की समस्या से मुक्ति पा जाएगा। अभी बताता हूं, लेकिन हम पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बातचीत कर लेते हैं। तुला राशि,
वाणी पर नियंत्रण खोने की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से आपके सम्मान की हानि हो सकती है, रिश्ते की हानि हो सकती है। धन और प्रतिष्ठा में कमी के संकेत मिल रहे हैं। विचार और धन, इन दोनों के आने में कुछ रुकावटें हो सकती है, यानी कुछ नया सोचना चाह रहे होंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, क्या करें क्या ना करें, ये स्थिति आपकी आज बन जाएगी। और धन के आने में भी कुछ परेशानी है। वाहन सुख में कुछ कमी दिखाई दे रही है। सावधानी क्या रखनी है? मौन रहना है, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना है, बहुत कम बोलना है। और इस दिन धन का निवेश करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? श्रीम नमा ओम श्रीम नमा ओम श्रीम नमा का जप करते हुए काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, आर्थिक लाभ भी मिल सकता है, आय बढ़ने के कुछ आसार दिख रहे हैं और कुछ नई चीजें खरीदने का मौका भी आपको मिल सकता है, जिससे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इस दिन प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, एकाग्रता भंग मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? जल का सेवन अधिक कीजिएगा तथा जल का दान जरूर दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दिन मन अशांत रहेगा और अधिक खर्च के कारण परेशानी हो सकती है। आर्थिक मामलों को दूसरों पर मत टालिएगा, अपना कार्य स्वयं कीजिएगा, नहीं तो कहीं कोई परेशानी भी हो सकती है। सावधानी, आज ठगों से बचना होगा। उपाय क्या करना है? अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम कीजिए, फिर यह दिन प्रारंभ कीजिए, सब ठीक होगा। इन महत्वपूर्ण बातों के बीच आपके प्रश्न भी लेते चलते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, रिद्धि गर्ग जी से बात करते हैं। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रिद्धि गर्ग है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1997। समय है 5:35 PM शाम को। और डे है फ्राइडे, 5 सितंबर 1997। समय है शाम को 5:35। बर्थ प्लेस 5:35। मुझे पूछना था मेरे लिए करियर कौन सा? बर्थ प्लेस 5:35 तो टाइम होता है हमारे यहाँ। बर्थ प्लेस लखनऊ। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे लिए कौन सा करियर सबसे ज्यादा सही रहेगा? अभी तो मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ और इंटर्नशिप भी कर रही हूँ, और कौन सा करियर सबसे ज्यादा सही रहेगा? मैं IAS के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर जर्नलिज्म के लिए जाऊँ? और मैं आपका जो रहेगा वो बेसिकली जर्नलिज्म में भी ना मशीन पर काम करना या क्रिएटिविटी में काम करने वाला रहेगा। मैं अगर ये कहूं कि आप सीधा फील्ड में जाकर एक रिपोर्टर की तरह या करस्पॉन्डेंट की तरह काम करेंगी, वो नहीं होगा। आप जो बैकएंड सपोर्ट है उसमें रहेंगे, या बैकएंड सिस्टम है उसमें रहेंगे, जैसे प्रोडक्शन है, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य है, या उसमें जो पोस्ट प्रोडक्शन के काम होते हैं, इन सब चीजों में यहाँ आपका सिक्का चलेगा, यहाँ बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसी में आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मुझे सिविल्स के लिए तो बहुत अच्छे योग नहीं दिखते, लेकिन क्रिएटिविटी की फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। आपने राजस्थान का दूसरा नाम रेगिस्तान भी सुना होगा, या उसको मरुस्थल भी कहते हैं। आपको पता है थार का मरुस्थल एक मुश्त यदि लिया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बनता है, क्योंकि सहारा मरुस्थल तो कई देशों में बटा हुआ है, और ये दुनिया का 9वां सबसे गर्म मरुस्थल है। रेत ही रेत है, दूर तक रेत के टीले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि थार का मरुस्थल आज जहां है वहां खूब पेड़ पौधे हुआ करते थे, खूब बारिश हुआ करती थी जी, लेकिन बारिश कम होती गई, पेड़ पौधे खत्म होते गए, और वह खुशहाल धरती बंजर भूमि बन गई, मरुस्थली की भूमि बन गई। और ये मरुस्थल
हर साल आधा किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में ये मरुस्थल आधा किलोमीटर की रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है। बहुत बढ़ गया तो क्या होगा, कभी सोचा? इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, क्योंकि जहां पेड़ होंगे वहां बारिश भी होगी, जहां बारिश होगी हरियाली सूखेगी नहीं। बच्चों, अब समझ रहे हैं आप पेड़ लगाना कितना महत्वपूर्ण होता है? नहीं तो पूरे के पूरे देश बंजर हो जाते हैं, ये हो सकते हैं। चलो, आप ध्यान रखना, आप लोग तो ध्यान रखोगे, मुझे मालूम है। एक चीज देखो ध्यान से, ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिखाए, ठीक? उसके साथ ये वाला हिस्सा, अगर ये स्थान पिलपिला है और ये वाला स्थान दबा हुआ है तो बच्चे के दिमाग पर काम करना पड़ेगा। और क्या काम करना पड़ेगा ये सुनिए। सबसे पहले उसको प्राणायाम सिखाइए। दूसरी चीज, उसका जीवन बहुत डिसिप्लिन कर दीजिए। तीसरी चीज, इंटरनेट, मोबाइल का प्रयोग बेहद सीमित करा दीजिए। चौथी चीज, वो जोर से ना बोले। पांचवी चीज, कम बोले। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनका दिमाग कमजोर होने लगता है। जो बहुत ज्यादा चीखकर जोर जोर से बोलते हैं उनका दिमाग कमजोर हो जाता है, दिमाग कमजोर हो जाता है। अगली बात, उससे कहिए पैर पटक के ना चले। जो लोग बहुत ज्यादा पैर पटक के चलते हैं उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। उनके दिमाग पर समय धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता है, लेकिन जब होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, फिर ये ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। तो वो पैर पट पट धप धप करके ना चला करे, ये ध्यान दिलाना होगा उस बच्चे को, और बच्चियों को तो खास तौर से, क्योंकि इससे तो उनको और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगली चीज, ऐसे बच्चों को जल अधिक से अधिक पिलाना है। ऐसे बच्चों को सुबह उठाकर पढ़ाना है। तो देर रात ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए, अन्यथा उनको चीजों को सीखने की क्षमता में कमजोरी होती चली जाएगी। ठीक है ना? उनकी लर्निंग एबिलिटीज धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, वो हर बात को देर से सीखेंगे। कुछ लोगों को लर्निंग डिसेबिलिटी का रोग होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये हिस्से कमजोर हो गए हैं, ये पिलपिले हो गए हैं, या चोट सी हल्की हल्की यहां निकल रही है, तो ये चीजें करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को आंवला और शंखपुष्पी का सेवन जीवन पर्यंत करना चाहिए। ऐसे लोगों को मिठाई कम खानी है, फैट वाली चीजें कम खानी है, ठंडी चीजें कम खानी है। ऐसे लोगों को दौड़ना जरूरी है, बैठे ना रह जाएं, इनको भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, और वो भी काफी मेहनत और मशक्कत से। ऐसे लोगों के इन हिस्सों की रोजाना मालिश होनी चाहिए। एक बूंद घी डाल दीजिए और उससे इस तरीके से, ये इस तरीके से करके, ऐसे वो खुद भी हम लोग कर सकते हैं बैठे बैठे, ऐसे इस तरीके से। और जिन लोगों को मस्तिष्क की समस्या नहीं है वह भी इस कार्य को करें। इससे दिमाग तेज होता है, इससे जो नाक में इधर उधर कफ जम जाता है, साइनसाइटिस हो जाती है ना, जिसे बदगोश भी कहते हैं, नाक बंद रहती है उसमें, वह भी ठीक होने लगती है। दिमाग बेहतर होने लगता है, मेमोरी शार्प होनी शुरू हो जाती है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। धीरे धीरे तो ऐसी स्थिति हो जाती है, कुछ वर्ष अगर आप इसे लगातार करते रहते हैं, कि किसी ने यदि एक बात कह दी तो आप तुरंत उसे सीख जाएंगे, तुरंत उसे समझ जाएंगे। देखा कितनी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन दिमाग के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आजकल बच्चों को कमर की समस्या बहुत हो रही है, कमर झुक जाती है, कमर अकड़ जाती है, और कमर का जो निचला हिस्सा है, कूल्हे के पास का हिस्सा, लंबर कर वाला हिस्सा, ये बहुत भारी हो जाता है, जिससे उनकी चाल ढाल बिगड़ जाती है, जिससे उनके दौड़ने भागने में दिक्कत आती है, शरीर में टेढ़ापन सा हो जाता है, कंधे झुक जाते हैं, गर्दन में प्रॉब्लम हो जाती है, या सर्वाइकल जैसी स्थितियां आगे जाकर उत्पन्न हो जाती हैं। सर्वाइकल अब बहुत छोटे बच्चों को भी होने लगा है। जबरदस्ती मेज पे बैठे रहो, पढ़ते रहो, 10 घंटे पढ़ा मेरा बच्चा, बहुत अच्छा है। तो इन सब चीजों से बहुत दिक्कतें होने लगी हैं।
जो भारी बस्ता बच्चा यूं डाल के जाता है कुलियों की तरह से, उससे उसके कंधे झुकते हैं और गर्दन उसकी इस तरीके से, आप देखिएगा ऐसे ऐसे करके भागता हुआ जाएगा बच्चा यूं। तो लगातार कई वर्षों से ऐसी गर्दन रखने की वजह से जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो ये डिसेबिलिटी सी उत्पन्न हो जाती है, जो आगे जाकर उस बच्चे की गर्दन को, कंधों को बहुत कमजोर कर देती है। कैसे पहचानेंगे बच्चे की कमर कहां है, हाथ पैर? जी हां। और कैसे पहचानेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, और हो रही है तो क्या उपचार होगा? आइए एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आंख, कान और सरकारी नौकरी के बारे में बताऊंगा। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। और चलिए, बहुत ढेर सारी बातें करनी है, फटाफट शुरू करते हैं। ये हमें अभी जानना है, और बृहस्पति ग्रह के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। बस मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। मकर राशि सहयोग द्वारा सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोग संभल कर चलिएगा तभी सफल होंगे, तथा कुछ नया पढ़ना लिखना चाहते हैं तो विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। एक सावधानी रखिएगा, पिताजी या अधिकारियों से मनमुटाव ना हो जाए आपका। उपाय क्या करना है? दिन आपके लिए बहुत शुभ फल दे, इसके लिए आप किसी छोटी कन्या को भोजन कराइए, काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि वक्त आपके लिए सुकून दे रहा है। कुछ अच्छे कार्य बनेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ सकेंगे। घर की सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, जीवन साथी से वाद विवाद ना हो। उपाय क्या करना है? घर की साफ सफाई में मदद करें आप, काम पर छुट्टी, सब ठीक होगा। मीन राशि आलस्य की वजह से बहुत सारे अच्छे कार्य करने से आप रुक जाएंगे। कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, शंकाओं से घिरे रहेंगे, लेकिन वक्त ठीक है, इसलिए आप इस स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, कार्य मजबूती से करें और कारण के चक्कर में ना पड़ के अपने समय को बर्बाद किए बिना कार्य करते रहिए। बाकी ये उपाय करें, और इस दिन का उपाय है पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें, उसे सींचे और अपने काम पर जुट जाए। मैं अब आपको बच्चे की गर्दन से लेकर और उसकी कमर तक की स्थिति दिखाने जा रहा हूं। इसे आप बहुत गौर से समझिएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूं, जो पानी हम पीते हैं ना, अरे ड्रिंकिंग वाटर, पता है पूरी धरती पर कुल 0.2 से 0.3% तक ही ऐसा पानी है जो हम पी सकते हैं, विच इज डायरेक्टली अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग। बस बाकी समुद्र है या ग्लेशियर्स, पूरी धरती पर केवल 1% शुद्ध पानी है, और उस 1% का भी लगभग 70-80% ग्लेशियर्स के रूप में जमा हो गया है। तो कितना बचा? बस उतना ही सा पानी हम पी सकते हैं, और बच्चों इसे ही हम बर्बाद कर रहे हैं। फिर क्या होगा? पानी नहीं मिला तो क्या होगा? भयावह स्थिति, सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन देशों में पीने का साफ पानी है ही नहीं। फिर वो क्या करते हैं? या तो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, या बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटकर जहाजों पर ढोकर अपने देश में जाकर उसका पानी बनाते हैं। इसीलिए जब लोग कहते हैं ना कि रक्षा करो अपने पर्यावरण की, ऐसे ही नहीं कहते। जब विष्णु पुराण कहता है ना, उसकी बात नहीं मानते। विष्णु जी की पूजा हम बहुत खूब करते हैं। जब श्री कृष्ण कहते ना, उनकी बात नहीं मानते। श्री कृष्ण की पूजा खूब करते हैं। जब शिव जी कहते ना, उनकी बात नहीं मानते, पूजा खूब करते हैं।
इसलिए बच्चों, आप धर्म के सही रूप को पहचानना शुरू करो। और अब मैं आपको बताता हूं आपकी गर्दन से लेकर आपकी बैकबोन तक की स्थिति को। ध्यान से सुनो। ये गर्दन है, अंगूठे के इस स्थान में गर्दन है और उससे नीचे यहां तक, जहां तक कलाई शुरू होती है, ये गर्दन हो गई। और इसके नीचे यहां तक, ये देख रहे, ये गर्दन हो गई और यहां तक, ये पूरी कमर है हमारी। ठीक, ये कमर है। अब एक चीज और दिखाना चाहता हूं, शनि का ये वाला स्थान, अगर यहां गहरा गड्ढा है, दबा हुआ है ये स्थान, अच्छा नहीं है। और यहां पर ऐसे करके यहां रेखाएं आ रही हैं कटी हुई, तो ये भी अच्छा नहीं है। और मान लीजिए ये स्थान आपका बहुत मोटा बताशे की तरह फूला हुआ है, तो भी अच्छा नहीं है। और यहां पर कोई इस तरीके से स्टार आया, ये कोई तिल आ गया या काले काले धब्बे हैं, तो यह कमर के लिए अच्छे नहीं है। तो ये स्थान और ये स्थान, ये कमर का होता है। अब आप सुनिए ध्यान से। अब ये प्रश्न उठता है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि गर्दन और कमर ठीक है अथवा कमजोर है। देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ये गांठ वाला हिस्सा, ये गांठ वाला, अगर यहां ये गांठ फूली हुई है, ये गांठ का हिस्सा फूला हुआ है, और ये गांठ के इमीडिएट ऊपर वाला हिस्सा ये पतला है, यानी गांठ मोटी है, अंगूठा पतला है। जैसे ये वाला, ये गांठ आती है, ये इस तरीके से गांठ आती है। अगर ये गांठ मोटी है और ये वाला हिस्सा पतला है, या ये वाला जो हिस्सा है, यहां भी एक गांठ जैसी स्थिति बनती है, ये मोटी है और ये वाला हिस्सा पतला है। देखिए गौर से, ये वाला हिस्सा ये गांठ का हिस्सा है। ठीक, अगर ये वाला हिस्सा मोटा है और ये वाला हिस्सा पतला है, फिर यहां एक गांठ आती है, ये वाली गांठ, ये मोटी है और ये वाला हिस्सा पतला है। ठीक है, यानी गांठें मोटी हुई और अंगूठा पतला हुआ। तो ऐसे बच्चे को ये गर्दन की या कमर की दिक्कत होती है। यदि ये वाला हिस्सा यहां, ये वाला हिस्सा, ये यहां पर बहुत सारी धारियां इस तरीके से हैं और ये धारियां काफी गाढ़ी हो गई हैं, थोड़ा सा कालापन भी इनमें आ गया है, तो भी इसका मतलब है कि कमर के निचले हिस्से में दिक्कत हो सकती है। तो ये वाला हिस्सा है कमर का ऊपरी, ये वाला हिस्सा है कमर का निचला। तो अगर यहां बहुत धारियां आ रही हैं, गाढ़ापन आ गया, काला काला हिस्सा हो रहा है, तो कमर नीचे से कमजोर है। और ये गांठें मोटी हैं, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा पतला है, तो कमर जो है बीच से कमजोर है। ये गांठें मोटी हैं और अगर ऊपरी हिस्सा पतला है, तो यानी गर्दन कमजोर है, स्पॉन्डिलाइटिस आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या करें इसमें किसी जानकार व्यक्ति से, यदि हाथ में ये स्थिति है, तो 15 दिन में एक बार जैतून के तेल की मालिश होनी चाहिए। दूसरी बात, पवन मुक्त आसन, उत्तान पाद आसन, ये 2 आसन तो सीखकर आपने जरूर करने हैं। गौमुख आसन, तीसरा ये आसन है, ये आपको सीखकर जरूर करना है, करना ही करना है, मतलब इसमें कहीं कोई संशय नहीं। तो इससे धीरे धीरे कमर मजबूत होगी। ऐसे लोगों को बॉडी को वार्म किए बिना एकदम झुकना और झटका नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज, पढ़ने का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बहुत गुदगुदी गद्दी पर यदि बैठे हुए हैं तो पीछे तकिया रखिए। दूसरी एक और खास बात मैं कहना चाहूंगा पोस्चर से संबंधित, कि यूं झुक के बहुत सारे लोग ऐसे बन जाते हैं कछुआ जैसे। ये कछुआ बन के नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। स्ट्रेट रहिए, पीछे कोई गद्दी रख लीजिए और इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे यूं करके घुस जाते हैं कॉपी में, नहीं, टोकिए बच्चों को, सीधे रहकर यूं लिखना है। या फिर इस प्रकार से कोई लकड़ी की डेस्क बनवा सकते हैं आप। बाजार में बनी बनाई भी ऐसी डेस्क आती हैं जिसका फ्लैप थोड़ा सा उठा लेते हैं,
तो जब बच्चे पढ़ने बैठे हैं तो पुस्तक उस फ्लैप के ऊपर रख दीजिए, तो वो इस तरीके से पढ़ेंगे। और अगर लिख रहे हैं तो उसी पर इस तरीके से वो लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा उसको तिरछा कर दें तो उस पर लिख भी सकते हैं। तो ऐसे करके झुकना उनको नहीं पड़ेगा, इससे गर्दन मजबूत होती है। एक साथ ही साथ हल्का हल्का कमर को ऐसे ऐसे करने वाला अभ्यास और गर्दन को अर्धचंद्राकार रूप में धीरे 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 घुमाना है। गर्दन को एकदम पीछे की ओर ढीला छोड़कर ऐसे करके घुमाना है। ये छोटे छोटे ऐसे अभ्यास हैं जो जरूर करने चाहिए। और ऐसे बच्चों को पैरों को मोड़ कर कमर को पूरी लचक के साथ चलाना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे लचक के साथ चलना चाहिए। इससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमेशा। तो ये उपाय करने से बच्चों को भगवान ने चाहे तो कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं किए तो बॉडी स्टिफ होगी, खासतौर से बैकबोन स्टिफ हो जाएगी, और उठने में, चलने में, खड़े होने में, काफी देर तक खड़े रहने में निश्चित रूप से कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा। काफी देर तक पढ़ने में यहां गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इस स्थिति से बचाएंगे ना बच्चों को। आज तो अब वक्त आ गया है उन लोगों को हैप्पी बर्थडे विश करने का जिनका आज जन्मदिन है। जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उनके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। मुझे मालूम है 2016 कुछ बहुत अच्छा नहीं बीता, जरूर किसी रिश्ते में भी परेशानी आई होगी, दिमाग का दही हो गया होगा, थकन होगी, लेकिन 17 बढ़िया होगा। कब से? मार्च से। कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। नया घर, नए भवन, नई दुकान, नई कोई जॉब या कोई बिजनेस, नए वाहन, कुछ नया, कुछ बड़ा, उसके योग बन रहे। विदेश यात्रा जो रुकी पड़ी है वो भी बढ़ सकती है। तो कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसे ग्रैब कीजिएगा, लेकिन कुछ उपायों के साथ। उपाय ओम दुम दुर्गाय नमः, इसका जप और रोजाना का ध्यान, ये आपको शांति और शक्ति दोनों देगा। और फिर देखिए कुछ नया करके दिखा देंगे आप। भाग्योदय का वर्ष है, पुरानी परेशानियां समाप्त होंगी, चीजें नए ढर्रे पे आएंगी, बेहतरी होगी, अच्छा लगेगा आपको। ऑल द बेस्ट। बस एक बात और कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट के बाद, वो ये है बीमारी ना पकड़ जाए कोई, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अपने जीवन को संतुलित अनुशासित रखें। बाकी दुम दुर्गाय नमः, सब ठीक होगा। अब फाइनल वाला ऑल द बेस्ट। अमित मिश्रा जी से बात करते हैं, पुणे से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी जी। मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1989। तो जून 1989। टाइम है 8:40 PM और प्लेस है पुणे जी। मैं अपने बारे में ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अपने लिए जो भी करना चाहता हूँ कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब जैसे मुझे अपने लिए पढ़ना है या इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए मुझे पढ़ना है, तो कुछ भी नहीं कर पाता मैं। प्लस क्या है ना कि आपका मुख्य ग्रह बहुत कमजोर होने की वजह से बृहस्पति आपका मुख्य ग्रह है जो अस्त है, 65% अस्त हो गया है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस की भी कमी है और आलस से बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, रोजाना सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, दिन में 3-4 बार नींबू वाली चाय पीजिए बिना दूध की। और एक कार्य ये कीजिएगा कि आंवला और एलोवेरा का रस का सेवन जरूर किया। आंवला रस लिया, 5 मिनट बाद एलोवेरा रस लिया, इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए और फिट हो जाएंगे। महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर व्यक्तित्व में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। काले ग्रे कपड़े पहना मत कीजिए, देर रात तक जगा मत कीजिए, पानी बहुत ज्यादा पिया कीजिए, कम से कम 4 लीटर रोजाना। और उसके बाद आप अपने
काम को जो करना चाहेंगे निश्चित रूप से कर पाएंगे। भाग्य की स्थिति कमजोर नहीं है आपकी, भाग्य की स्थिति तो ठीक है, बस जो शरीर की समस्या है मैं वो आपको बता रहा हूं। थायराइड चेक जरूर कराते रहना बेटे, वो स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। हाँ भाई बच्चों, गोपू जी कुछ कह रहे हैं, गोपू जी की बात मानना, समय निकालना। मिलते हैं, पहले गोपू जी को सुनते हैं। अरे गोपू जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, है? बच्चों के मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा gurupub@itvnetwork.com पर। मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। जाओ जाओ जाओ, सब लोग चले आओ, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ, आ जाओ। बच्चों के दिमाग के बारे में एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जरा उसे गौर से सुनिए। अंगूठे पे ही देखते हैं, अंगूठे का ये वाला स्थान छोटा है, ये वाला बहुत बड़ा है, ये काफी छोटा है, ये वाला स्थान छोटा है, इससे छोटा है, और गोलाई लिए हुए है। एक होता है ये चपटा, एक होता है गोलाई लिए हुए। तो यदि चपटा है तो ये चपटा, एक होता है गोलाई लिए हुए। तो यदि चपटा है तो अच्छा है, बच्चा प्रैक्टिकल है और मेहनत से आगे निकलने की कोशिश करेगा, उसके आइडियाज, उसके थॉट्स एकदम स्पष्ट होंगे। लेकिन अगर ये गोल हो जाता है तो ऐसे बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, और साथ ही साथ उसको उसकी शक्ति याद दिलाने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भूल जाता है उसमें क्या काबिलियत है। वह समय पर नर्वस हो जाता है, जब उसे परफॉर्म करना होता है वो धैर्य छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं क्या कहता हूं कि इनके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा फ्री रखिए और क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाइए। ऐसे बच्चों या बड़े भी वो क्रिएटिविटी की तरफ जाए तो उनका दिमाग काम करने लगेगा, ज्यादा अच्छा तेज काम करने लगेगा, ये कंफ्यूजन से दूर आने लगेंगे। इनके दिमाग को कभी भी सुस्त या खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई टारगेट्स इनके पास होने चाहिए। हाँ, इजी हो, इजी टारगेट्स हो, ऐसा ना हो कि उनका ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाए, शुगर ही हो जाए, लेकिन टारगेट्स हो। उनके दिमाग को अगर खाली छोड़ देंगे तो वो नर्वस होने लग जाएंगे। ये एक ऐसा इस प्रकार का अंगूठा होता है, और यदि ये दोनों अंगूठे बराबर, मतलब अंगूठे के दोनों फ्लेंजेस ये बराबर है तो ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब वो जो सोच रहा है वो कर भी रहा है। ये छोटा है, सोच नहीं है, तो विचार भी यहां से पता चल जाते हैं। और दिमाग को बेहतर करने के लिए ये और बच्चे से कहिए कि 5 मिनट इस प्रकार से ये दबाया करें। देख रहे ना मेरा, ये इस तरीके से 5 मिनट दबाया करें, ऐसे इस तरीके से। ये कभी भी गाड़ी पर बैठे बैठे ये दबा सकते हैं इस तरीके से। दिमाग शार्प होगा, अच्छा महसूस करेंगे, तनाव दूर होगा, रिलैक्स महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। इमीडिएटली करके देख लीजिए अभी 1 मिनट। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, कफ जब बच्चों को बहुत बढ़ने लगता है तो उनके कानों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कानों के मामले में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे के कानों को कोरेदते हैं, ये मत किया कीजिए। कानों के अंदर जो वैक्स जमा हो जाता है, जिसे हम सामान्यतः मैल कहते हैं, वो अंदर की ओर सरक जाता है और कान के पर्दे को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए आप सदा चिकित्सक से ही मिलें। वैसे 6-7 महीने में एक बार
क्योंकि वैक्स काफी जमा हो जाता है। और जिन बच्चों को ठंड ज्यादा लगती है, जिन बच्चों को नाक बंद ज्यादा रहती है या कफ ज्यादा हो जाता है, ऐसे बच्चों को 3-4 महीने में एक बार कान के डॉक्टर साहब से जरूर दिखवा लेना चाहिए। वो देख के कि इसमें वैक्स तो नहीं है, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, इस प्रकार की चीज को वह देख लेंगे और होगा तो सफाई करके उपयुक्त दवा आदि डाल देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि तेल आदि डालते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी विधियां हैं, ऐसे बहुत सारे तेल हैं, लेकिन वह तेल कितना होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सुदर्शन है, सरसों है, ऐसे अन्य कई किस्म के तेल हैं, लेकिन ये बिना वैद्य के सलाह के नहीं करिएगा। कुछ लोग को ताप नहीं पता होता, कान उंगली के मुकाबले बहुत कम ताप सह सकता है, लेकिन वो उंगली से देखते हैं कि अरे ज्यादा गर्म नहीं है, कान में डाल दिया, ये नुकसान दे जाएगा किसी को। तो आप चिकित्सीय सलाह ही लेकर तेल आदि भी डालें या जो भी ड्रॉप्स वगैरह डालनी है चिकित्सीय सलाह लेकर ही डालिएगा, अन्यथा ये परेशानी हो जाती है। ये वाला जो स्थान है, ध्यान से सुनिए, ये वाला जो स्थान है मैं दिखा रहा हूं, बच्चे का ये वाला स्थान बहुत ध्यान से देखते रहिए। अगर इस स्थान पर क्रॉस है, कटी फटी रेखाएं हैं, इस स्थान पर तिल है या ये हिस्सा दबा हुआ है या इस स्थान पर ऐसे ऐसे करके धब्बे उगाते हैं, ये गौर से देखते रहिएगा, तो इसका मतलब बच्चे की आंख भी और कान भी कमजोर है। करेंगे क्या? पढ़ने का बोझ डालेंगे और बहुत इस स्थान की मसाज करेंगे, हल्का सा घी लगा के रोज रात को 5-7 मिनट ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे दबा के, ठीक है, ये ऐसे ऐसे बच्चे खुद कर सकते हैं। 5-6 साल का बच्चा भी इसे आराम से कर लेगा, इधर की जगह इधर हो जाएगी तो गड़बड़ थोड़ी है। ऐसे ऐसे करके या ऐसे दबा दबा के इसकी मसाज किया करेंगे। इसी स्थान पर अगर एक अच्छी सी लंबी रेखा है, इतनी लंबी, चाहे हल्की ही हो, तो तय हो जाइए कि बच्चा उसकी तनख्वाह सरकार से प्राप्त करेगा या उसकी जीविका सरकार से प्राप्त करेगा। अब वो किसी रूप में भी हो सकती है, लेकिन उसका बैंक बैलेंस सरकारी पैसे से चलेगा। अब चलने का समय हो गया। जो छोटी छोटी बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इन बातों का थोड़ा थोड़ा सा ख्याल रखने से जिंदगी बेहतरीन हो जाती है, हमारे बच्चे बेहतरीन होंगे। चलते हैं, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।